जय हिंद, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप कुशल मंगल से होंगे। देखिए, आज 5 अगस्त है और आज के ही दिन और आज के दिन जो कह सकते हो किस प्रकार से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से जड़ित है या लिखा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों आज 5 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है, क्यों आज 5 तारीख का दिन जो है हमारे देश की एकता अखंडता के लिए, हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस और दिनों में से एक है। इसके बारे में देखिए, आज का दिन आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने धारा 370 को एब्रोगेट करके, उन्हें रिवोक करके और आर्टिकल 35A को भी एक साथ जो है निपटा दिया, इसका खेला समाप्त कर दिया। ठीक है, एक समय था कि जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और इस देश की एकता और अखंडता की बात करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और वह आहुति, वह बलिदान किस लिए था? वह इसलिए था, उन्होंने जो संकल्प दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहने का मतलब है 2 प्रधान मतलब 2 प्रधानमंत्री। आपको याद है कि धारा 370 से पहले जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होता था, भारत का अलग प्रधानमंत्री होता था। मतलब जम्मू कश्मीर भारत के राज्यों के अंतर्गत शुमार होने के बावजूद भी उनको स्पेशल स्टेटस। इतना ही नहीं, भारत के संविधान का कोई भी अनुच्छेद वहां लागू तब तक नहीं होता था जब तक वहां जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली उसे पारित ना कर दे। इतना ही नहीं, भारत का एक अपना जो है ट्राई कलर है, तिरंगा है, एक फ्लैग है, और जम्मू कश्मीर का भी फ्लैग होता था। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया कि एक देश में 2 प्रधान मतलब 2 प्रधानमंत्री, 2 निशान मतलब 2 तिरंगे झंडे और 2 विधान मतलब 2 संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए उसे एक संकल्प के तौर पर लिया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने उस संकल्प को सिद्ध करके दिखाया अपने शासनकाल में। जब वो दूसरे टर्म में आए तो आज से 6 वर्ष पहले 5 अगस्त 2019 को उन्होंने संसद भवन के पटल से धारा 370 का सदा सदा के लिए रिवोक कर दिया, उसमें अमेंडमेंट किया। कुछ पहलुओं पर बात करूंगा। आपको पता है, जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स विंग और सो कॉल्ड जो है कह सकते हो कि इक्वलिटी की बात करने वाले, सो कॉल्ड भारत की सोवेनिटी और इंटीग्रिटी की बात करने वाले विपक्ष और कांग्रेस आज तक भारत के इस संवैधानिक जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को प्रदान किए गए थे उसको छूना तो दूर, उसके बारे में बहस करने से भी डरती थी। लेकिन आप 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, किस प्रकार से उन्होंने इसको सदा के लिए, इस समस्याओं को, इस कांटे को जो है जड़ से खत्म कर दिया। इससे क्या क्या भारत को नुकसान था ये सब लोग जानते हैं। आपको पता होगा कि भारत सरकार और केंद्र के सरकार से अनगिनत फंड दिए जाते थे, और जो भी संसद के द्वारा फंड राज्य को दिया जाता है उसको ऑडिट करने वाले सीएजी की कंपनी होती थी। सीएजी जो है किस इंस्टीट्यूशन है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा भेजे जाते हैं कि सब जगह जाइए आप ऑडिटिंग वगैरह कीजिए, या जो भी ऑडिटिंग के संस्था हैं। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में जाने वाले फंड, अब जम्मू कश्मीर का जो उस वक्त के मुख्यमंत्री और सो कॉल्ड प्रधानमंत्री होते थे, वो चाहे उस पैसे, उस फंड को अपने जेब में रख ले या अपने घर में रख ले, भारत की एजेंसी और सीएजी उसकी ऑडिटिंग नहीं कर सकती थी। आप सोचिए किस प्रकार से वो भारत के संसाधनों का दुरुपयोग करते थे। राजा की जिंदगी जीते थे, ऐश की जिंदगी जीते थे, और जो सामान्य आवाम है जम्मू कश्मीर के, वो उनको कुछ लाभ नहीं मिलता था, कुछ हासिल नहीं होता था। सरकार की जो स्कीम है वो वहां तक इंप्लीमेंट नहीं होते थे, उसकी फंडिंग इधर उधर जो है आपसी जो है पॉलिटिकल कार्यकर्ता बांट लिया करते थे। इतना ही नहीं, जब तक धारा 370 रहा, आप देखिए कि सेना के जवानों पर अनगिनत पत्थरबाजों के द्वारा पत्थरबाजी की जाती थी, हिंसा किए जाते थे, राइट्स होते थे, आगजनी होता था।
लेकिन जब से धारा 370 हटा है, किसी भी प्रकार की आगजनी और पत्थरबाजी अब सेना के जवानों पर नहीं होता और कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता कि भारतीय सेना के जवानों पर अब एक पत्थर भी उठाकर मारे। इतना ही नहीं, अनगिनत जो है टेररिस्ट का जो सेफ हेवंस पाकिस्तान है, वहां से टेररिस्ट को यहां ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे और ये पत्थरबाज उनको ढाल बनकर संरक्षण प्रदान करते थे। अब जो है भारत सरकार का देखो, धारा 370 हटने के बाद किसी भी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्ट्राइक्स करके ऐसे आतंकी ठिकानों को जड़ से निस्तानाबूद करने का सामर्थ्य रखती है। और भारतीय जवानों को यह खुली छूट दे रखी है कि अगर एक गोली पाकिस्तान की तरफ से चलता है तो भारत अपनी गोलियों और भारत के जवान अपनी गोलियों को गिने नहीं। इतना ही नहीं, और भी कुछ चीजें मैं आपको गिनाता हूं। आर्टिकल 35, अब देखिए, मैं पहले ही इक्वलिटी की बात की, जेंडर इक्वलिटी की बात करें या लोगों की समानता की बात करें, आपको पता हुआ कि महाराजा हरि सिंह के साम्राज्य के दौरान या शासनकाल के दौरान बहुत सारे भारत से दलित और वंचित जो है लोगों को वहां ले जाया गया था नौकरी और पेशा के लिए। वो मूलतः सफाई वगैरह का काम किया करते थे। तो देश आजाद हुआ, अब राजतंत्र खत्म हुआ, पूरे देश में सभी को राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है और पूरे देश में यह फंडामेंटल राइट जो है सबको मिला हुआ है। कोई किसी भी देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी जो दलित वंचित जो पहले थे, जो सफाई वगैरह का काम करते थे, अब उनको आजादी के बाद किसी भी प्रकार का कोई जम्मू कश्मीर के स्टेट सर्विस में वो नौकरी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ एक ही नौकरी कर सकते थे, सफाई का। सोचिए उनके साथ कितना भेदभाव होते रहा, मतलब आजादी के बाद से 70-75 सालों तक उनके साथ कितना भेदभाव होते रहा। लेकिन कांग्रेस के लोग सो कॉल्ड दलितों की बात करती है, दलितों के उत्थान की बात करती है, उसके विकास की बात करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनके विकास और दलितों का विकास जो है इनको इनके जो है चश्मे से शायद धुंधला दिखाई देता है या दिखाई ही नहीं देता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, जो अतीत में मैला ढोते आए हैं अब वो मैला ढोते नहीं रहेंगे। वह डीएम, कलेक्टर ऑफिसर्स और किसी भी सर्विस में अगर वह एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं, उनमें इंटेलिजेंस गुण और काबिलियत है, स्किल है, तो वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये तभी संभव हो पाया जब वहां से धारा 370 हटाया गया, आर्टिकल 35A हटाया गया। इतना ही नहीं, अनगिनत ऐसी चीजों की बात मैं कर सकता हूं कि धारा 370 हटने के बाद क्या बेनिफिट हुआ या इससे पहले किस प्रकार से वहां का माहौल था, है? अब देखिए, एक पॉइंट पे और चर्चा कर लेता हूं। पहले जम्मू का रीजन, कश्मीर का रीजन और लद्दाख का रीजन, केंद्र सरकार के जो भी फंड जाते थे वो सब और का सब कश्मीर वैली के डेवलपमेंट में खर्च होता था और नेता अपने डेवलपमेंट में वहां के खर्च करते थे, मतलब अपना निजी डेवलपमेंट। जम्मू रीजन के लोग लड़ मर कर जो है कुछ प्रोजेक्ट जो है लिया करते थे, लेकिन लद्दाख के निवासियों को कुछ नहीं मिलता था, वो खाली हाथ रह जाते थे। अब जब धारा 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरीज बनाए गए और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो अब सीधे जो भी केंद्र सरकार का फंड है या केंद्र सरकार के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, अब दोनों जगह बराबर जा रहे हैं। लद्दाख रीजन का भी डेवलपमेंट हो रहा है और ठीक उसी प्रकार जो है जम्मू कश्मीर के रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है। आपको पता होगा धारा 370 से पहले किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का और सबसे बड़ी बात है कश्मीरी पंडितों को वहां से विस्थापित किया गया। एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जहां मुस्लिम बहुल राज्य है, और वहां देखिए वो माइनॉरिटीज के साथ किस प्रकार का ट्रीट करते हैं, कैसे हिंदुओं का शोषण करते हैं, किस प्रकार से हिंदू कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती वहां से भागना पड़ा और वो जम्मू के कैंपों में अपने ही देश में इसी संविधान के तहत, यही पुलिस प्रशासन और फोर्स के तहत वो अब रिफ्यूजी कैंप में निवास करते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि धारा 370 कितना बड़ा खतरा था। तो अनगिनत ऐसे पॉइंट है, ऐसे चर्चे हैं जिसके बारे में हम बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और बतला सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद
एक समय था जो कई सारे विपक्ष के नेताओं ने यह कहा था कि धारा 370 जब तक हमारी वजूद है, गुलाम नबी आजाद, जब तक हमारी वजूद है धारा 370 को कोई छू नहीं सकता। एक नेता मुफ्ती महबूबा ने कहा था कि धारा 370 अगर हटा तो खून की नदियां बह जाएगी। आप विश्वास करें, जिसके पास सामर्थ्य है ना, जिसके पास 56 इंच का सीना है ना, उसने धारा 370 को एब्रोगेट भी कर दिया। और खून की नदियां तो छोड़ दो, स्थिति इतनी परिवर्तन जो है वहां का हुआ है, माहौल इस प्रकार से बदला है कि खून की नदियां तो छोड़ दो, अब पत्थरबाजी, एक पत्थर मारने से भी डरते हैं। ये सब सारी परिवर्तन और बदलाव हुए, विकास के कार्य और योजनाएं अब धरातल पे लागू हो रहा है, सभी को समानता का अधिकार मिला। अब मैला ढोने वाला भी डिस्ट्रिक्ट चलाने वाला और डीएम भी बन सकता है जम्मू कश्मीर के वो दलित और वंचित और शोषित और पीड़ित परिवार। अब हिंदुओं को हक दिलाने की बारी है, कश्मीरी पंडितों को दोबारा कश्मीर में बसाने की बारी है। अगर यह मोदी सरकार कर लेती है तो मोदी सरकार इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से जो है इनका नाम और इनके क्रियाकलापों को अंकित किया जाएगा, लिखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो आज का दिन हमारे लिए एक और चीजों के कारण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह आज के दिन ही श्री राम लला के मंदिर की नींव रखी गई थी। आज के ही दिन वह ईंट रखा गया था। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।